नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जब सुमंत लौट करके आ गए अयोध्या नगरी में और दशरथ जी को पता लग गया कि सुमंत लौट करके आ गए हैं, तो सुमंत से दशरथ जी ने क्या कहा, वही प्रसंग चल रहा है। बड़ा करुणामयी प्रसंग है। इस मतलब अब कैसे कहें, इसको तो पढ़ते पढ़ते रोना ही आता रहता है। सखा राम सिया लखन जहे, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाय तो चाँत चलन अबे, प्राण कयो सत्य भाव। यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी गए हैं, सखा उसी जगह पे मुझे पहुँचा दो, वरना मेरे प्राण जाने के लिए हट कर रहे हैं। पुन पुन पूछत मंत्री राहु, प्रियतम सुन संदेश सुनाओ। पैर पैर कह रहे हैं अपने मंत्री से, कुछ उनका संदेशा सुनाओ। करें सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखायो। इतना स्नेह राजा दशरथ का, अब तो तड़फड़ाने लगे और कहने लगे, हे सुमंत कुछ भी करो, मुझे राम लक्ष्मण सीता जी दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। मंत्री और सचिव भी राजा को संभालने योग्य होना चाहिए। सुमंत जी कहने लगे, आप तो पंडित भी हैं, धीर भी हैं, ज्ञानी भी हैं। और इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सुमंत भगवान राम को समझाने लगे। वीर धुरीन धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। तुमने साधु और संतों की सदा सेवा की है। तुम धुरंधर हो देवों में, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। क्या कह रहे हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। संसार में जन्मना मरना, सब दुख सुख भोगना, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। हानि हो जाए लाभ हो जाए, ये सब कैसे होता है। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्मना और मरना बस ऐसे समझो जैसे कि रात और दिन होता है, ऐसे ही ये होते हैं गोसाई। सुख हरस जड़ दुख बिलखाई, दो सुमधीर धरें मन माई। ना सुख में हंसी होते हैं धीर वीर पुरुष, और ना दुख में रुदन करते हैं। धीरज धरो विवेक विचारी, छाणी सोच सकल हितकारी। आप धीरज धरो और इस शोक को छोड़ दो। प्रथम वासु तम सावयु, दूसर सुर सर तीर। नाय रहे जल पान करे, सिय समेत धोवीर। और क्या बोले सुमंत, प्रथम दिन तमसा पर उन्होंने विश्राम किया, दूसरा सुरसरी में स्नान किया, तीसरे नहाए जल पान करके सिय समेत धोवीर। और सीता जी सहित सुरसरी में दोनों वीरों ने स्नान किया। केवट कीन बहुत शिवकाई, जो जामिन सिंगरो रगवाई। केवट ने बहुत उनकी सेवा की। होत प्रात बट क्षीर मघवा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। और जब केवट ने शिवकाई करने के बाद सुबह जब उन्होंने स्नान किया, तो उन्होंने बर का दूध मंगाया, कह रहे हैं क्षीर मंगावा। और अपनी जटाओं के मुकुट जैसी उन्होंने अपने सिर के केसों की जटा बनाई। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। भगवान राम ने नाव मंगा ली और प्रिया यानी सीता जी को चढ़ा करके आप भी चढ़ गए। यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी धर्म पत्नी के साथ हो
तो किसी भी वाहन पर पहले मत चढ़ो, नहीं तो तुम चले जाओगे। जैसे ट्रेन छूट गई, पत्नी स्टेशन पर रह गई, नहीं, पहले अपनी पत्नी को गाड़ी में चढ़ा दो, उसके बाद चलो किसी भी वाहन पे। तो भगवान राम वही कर रहे हैं। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, बहुत ही चौपाई सोचने योग्य है। लखन बाण धनुधर बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाए। फिर भगवान राम चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। जब भगवान राम नाव में जाने लगे तो मैं रोने लगा, और मुझे विकलता से देख करके भगवान राम ने क्या किया। तात प्रणाम तात सन कयऊ, बार बार पद पंकज गयऊ। और मेरे बार बार पैर पकड़ करके भगवान राम कहने लगे, अपने पिता के लिए संदेश, आपके लिए संदेश कहने लगे कि मेरे पिताजी से एक बात कह देना। कह रहे, तात प्रणाम तात सन कयऊ, बार बार पद पंकज गयो। मेरा प्रणाम मेरे पिताजी से कह देना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। मैं बार बार विनती करता हूँ कि आप मेरी चिंता मत करें। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। हे पिताजी, आपके पुण्यों का फल है, इसीलिए इस वन में भी हमें मंगल ही मंगल हो रहे हैं। ऐसे समझो कि संसार में कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो, अपने पूर्वजों का ही उसमें सब कुछ मानना चाहिए। भगवान राम अपने पिता से कह रहे हैं कि आपके पुण्यों के फल से ही हमारा वन में मंगल ही मंगल हो रहा है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। हे पिताजी, आपसे अनुग्रह करता हूँ, प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए, पुण्य फिर आए हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, कर बिनती गनी, तुलसी करौ सोई जतन जय, कुशली रहे कौशल धनी। और बार बार विनती करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कौशल राज कुशल रहे। गुरु सन कहे बसंदेश, भार भार पद पद मगहे, कर बसोई उपदेश, जहे न सोच मोहे अवधपति। और गुरुजी से कह देना कि बार बार उपदेश करते रहे, जिससे कि मेरे पिता अवधपति मेरी चिंता नहीं करे, मेरा सोच नहीं करे। गुरु इसीलिए होते हैं, गुरु के ज्ञान से हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं, हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह गुरु कृपा का ही फल होता है। इसीलिए गुरु को प्रपंचना नहीं, गुरु को हमेशा उपदेश करना चाहिए। यहाँ भी हमारे भगवान राम ने हमें शिक्षा देती, गुरु सन कह बसंदेश, बार बार पद पद गए, कर बसोई उपदेश, जैन सोच मोहे अवधपति। मेरी चिंता नहीं करे अवधपति, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायऊ बिनती मोरी। और मेरे पूरे राज्य के सकल लोगों से मेरी निहोरा कर देना। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहो सुखारी। मेरे सब प्रिय हैं, इसलिए सभी सुखी रहें। कह बसंदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए। और उन्होंने सुमंत कहने लगे कि एक भरत के लिए भी संदेश दिया है कि भरत जब आए तो राज्य के पाते ही, राज पद पाते ही नीति को त्याग नहीं करें, हमेशा नीति के अनुसार चलें।
पालो प्रजा करम मन बानी, से मातु सकल समझानी। तीनों माताओं को एक समान प्रेम करें और प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करें और निभाए भायप भाई, घर पे तो मातु सुजन सेवकाई। तात बाति तैरा घबराऊ, सोच मोर जय करे न कहो। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोहिनी होरा। थोड़े लखन जी जल्दी क्रोध में आ जाते थे, क्योंकि भगवान राम से अधिक प्रेम करते थे। तो कुछ थोड़े से जरा से कठोर शब्द कहे तो भगवान राम ने उन्हें तुरंत रोक दिया और न्योरा किया। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे बिन तात लखन लरिकाई। और बार बार सुमंत को सौगंध दे दी, हे सुमंत कुछ कहना मत राजा दशरथ से, यानी मेरे पिता से कुछ कहना मत। लक्ष्मण अभी लड़क है, अभी छोटा है, लड़कपन है उसका। करे प्रणाम कछु कहवलिए, सिया भाई शिथिल सने। थके तब बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। और सीता जी भी रोने लगी। थकित बचन से लोचन सजल पुलक करके प्रपल्लवित देह से सीता जी ने भी आपके लिए कुछ संदेश कहा। नमो राघवाय। जैसा भी आपको यह प्रसंग लगे, भगवान की शिक्षा लगे, राजनीति के बारे में, गुरु के बारे में, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। यह रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर का है। जय श्री राम, जय जय हनुमान।